Good afternoon, students. Well, we'll be starting your subject called Production and Materials Management. Again, this is the core subject which you have to study in this particular semester. Or as you can see, Production and Materials Management. This is one of the, you can say, functional area of management as well. तो मैं प्रोडक्शन और मटेरियल मैनेजमेंट की अगर बात करता हूँ, इट इज एन एक्सक्लूसिव और यू कैन से सेपरेट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज एज वेल एज व्हेन इट कम्स टू मटेरियल हैंडलिंग. ठीक है, तो अगर हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है तो हमें प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी और द एलिमेंट्री लेक्चर ऑफ प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट, wherein we will be discussing what is production, what are the factors of production, what do you mean by product, and finally what is production management. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को. और सबसे पहले लेट अस सी प्रोडक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन जैसा कि नाम से क्लियर है, प्रोडक्शन एक काइंड ऑफ एक्टिविटी जहां पर हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, दिस टर्म, ये जो प्रोडक्शन है, दिस टर्म कैन बी इंटरचेंजेबली यूज विद अनदर टर्म जो कि बहुत वाइडली यूज किया जाता है. एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू बिजनेस मैनेजमेंट हम एक वर्ड यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग. आप देखते ना, देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स. एक आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है और एक होता है आपका सर्विस सेक्टर. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसर्न विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज. फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स होती है, जहां पर हम गुड्स और यू कैन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां पर आपका प्रोडक्शन एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट अप्लाई होता है. ठीक है, तो प्रोडक्शन अगर मैं बात करता हूं, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो इट इज नथिंग, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, इट इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. ठीक है, प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेशंस, कुछ प्रोसेसेस, कुछ मेथड्स अप्लाई करते हुए इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, आउटपुट्स में. अब ये जो इनपुट्स हैं, आपके इनपुट्स व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग या व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन, तो इनपुट्स क्या है, यहां पर आपका इनपुट है रॉ मटेरियल. अब ये जो रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को हम यहां पर भी कवर कर सकते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली वो सारे लाइक रिसोर्सेज जब हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग. ठीक है, तो कुछ चीज बनाने के लिए जो भी आप रिसोर्सेज यूज करोगे, जो भी रिसोर्सेज आप कंज्यूम करेंगे, वो सारे रिसोर्सेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस टर्म के अंदर रखे जा सकते हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इन जनरल लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीन मेजर फैक्टर्स आप कंसीडर करते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ठीक है, लैंड इन ऑर्डर टू हैव लाइक ए प्रोडक्शन यूनिट, तो उस प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग ए पीस ऑफ लैंड, एक जगह की आपको जरूरत पड़ती है, तो लैंड इज देयर. देन लेबर, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है, वो परफॉर्म होती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा. ठीक है, इवन दो जब हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स की बात करते हैं, जब हम मशीन्स की बात करते हैं, तो मैक्सिमम जगह पर आजकल आप देखते हैं ऑटोमेटेड लाइक मैन्युफैक्चरिंग
प्रोसेसेस ही होती हैं, बट इवन दो उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए यू नीड टू हैव मैन पावर। ठीक है, तो लैंड के बाद लेबर, वो एक वाइटल और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मैन, लैंड, लेबर, और उसके बाद आ जाता है आपका कैपिटल, पैसा, इन्वेस्टमेंट, मनी। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए यू नीड टू हैव लैंड, लेबर, कैपिटल, और उसके अलावा जैसे आप बात करते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपका मटेरियल भी आता है। ठीक है, तो मटेरियल भी आप प्रोक्योर करते हैं मनी से। ठीक है, तो जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हो तो वहां पे या तो आप लैंड, लेबर, कैपिटल प्लस मटेरियल वो यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और अगर मैं बात करूं तो मशीन्स, वो भी एक तरह का फैक्टर हो सकती हैं। तो अब ये सारे जो हैं रॉ मटेरियल्स की मैं बात करूं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल की बात करूं, वो सब इनपुट की तरह एक्ट करते हैं, और इन इनपुट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम आउटपुट जनरेट करते हैं, और आउटपुट जो आपका होता है, आउटपुट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वैसे तो बेसिकली जो वर्ड प्रोडक्ट होता है आपको कई जगह गुड्स एंड सर्विसेज वो कंबाइंड फॉर्म में आपको देखने को मिलता है प्रोडक्ट वर्ड के लिए, बट यहाँ पर क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली किस चीज की बात करेंगे, गुड्स की, गुड्स या प्रोडक्ट्स। ठीक है, समथिंग विच इज ऑफ यूज, जो कि फिजिकल फॉर्म में होता है और जिसकी एक यूटिलिटी होती है। ठीक है, जिसका एक यू कैन से वर्थ होती है और जिसकी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे जब हम फिनिश गुड्स की बात करते हैं तो वो क्या है, इट इज नथिंग, यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट क्या है, इट इज नीड सेटिस्फाइंग एट्रीब्यूट, या इट इज अ नीड सेटिस्फाइंग एलिमेंट बोल सकते हैं आप उसको, या आइटम बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, इट इज ए नीड सेटिस्फाइंग आइटम। व्हाटएवर जो भी आप प्रोड्यूस करते हो, जिसका कि एक फिजिकल शेप, साइज, स्ट्रक्चर होता है, और वो कस्टमर की किसी ना किसी नीड को फुलफिल करता है, उसकी किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है और उसका एक सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करता है, उसको हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने देखा प्रोडक्शन जो है वो क्या है, इट इज दी प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। हमने कन्वर्ट करा है, किसको कन्वर्ट करा है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा है इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्स की बजाय कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जरूरी नहीं है कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया है वो एक एंड यूजर या कस्टमर के लिए, बहुत से ऐसे भी गुड्स होते हैं जो कि किसी दूसरे पर्पज से यूज किए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट सेल आउट नहीं किए जाते हैं कस्टमर को, वेरिन वो क्या हो सकता है किसी दूसरी इंडस्ट्रीज को सप्लाई किए जाए। ठीक है, तो गुड्स भी हो सकते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं। अब जब ये आप गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स तैयार करते हैं बाय यूजिंग सम रॉ मटेरियल, तो ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी को हमने प्रोडक्शन कहा है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हमने देख लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल या मैन, मटेरियल, मनी, मेथड, मशीन्स, ये जो है दीज आर योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट को हमने देखा, प्रोडक्ट क्या है, इट इज नीड सेटिस्फाइंग एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी जो कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती है। अब जब हमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करने में आती है तो वहां पर इन चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। देखो, पहला चीज मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, एक है टाइम कंसिडरेशन, दूसरा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी।
तो जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपका होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी, ठीक है, या रादर इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन जो कि डील करता है किसके साथ, प्रोडक्शन रिलेटेड इन एस्पेक्ट्स के साथ। अब प्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूं, पहली चीज तो जो है वो क्या है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। ये जो आपका आउटपुट है इसका क्वालिटी क्या होगा और कितनी क्वांटिटी में आपको आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पहली चीज क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मींस यहां पे मैं बात करूंगा एट्रीब्यूट्स की, ठीक है। वो जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटीज होंगी, ठीक है, तो उसकी क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स की मैं बात कर रहा हूं, क्वालिटी एस्पेक्ट्स। दूसरा क्वांटिटी, इन व्हाट नंबर्स, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कितने नंबर्स में हमें करना है, किस वॉल्यूम में करना है। तो डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम या द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एट द सेम टाइम डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस। ये दो मेजर कंसिडरेशन, एक तो व्हाट सॉर्ट ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करना है, दूसरा जो भी आप मैन्युफैक्चर करेंगे वो प्रोडक्ट कितने नंबर्स में आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो यह है आपका क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। एंड एक चीज यहां पे आ रहा है टाइम कंसीडरेशन। लाइक जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो भी मैन्युफैक्चर या आपका प्रोडक्शन शेड्यूल है, ठीक है ना, किस टाइम पे कितनी मात्रा में करना है वो हमने देख लिया, क्या मैन्युफैक्चर करना है, कितनी मात्रा में करना है और किस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना है या किस टाइम पर करना है, तो टाइम कंसीडरेशन, ठीक है। ये दो चीज हुई आपकी, एक तो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी और दूसरा टाइम कंसीडरेशन। अब इन दो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर मैं यहां से एक मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश करूं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या हो या उसको मैं कैसे समझ सकता हूं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है इट इज सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी और किस क्वालिटी का प्रोड्यूस करना है, एट द सेम टाइम कब प्रोड्यूस करना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहां पर आता है वो है आपका इस इनपुट से रिलेटेड, ठीक है। लाइक जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कोशिश करते हैं कि वहां पर प्रोड्यूस करने में कम से कम हम रिसोर्सेज यूज करें। तो जो मैंने यहाँ पर टाइम कंसीडरेशन लिखा हुआ है, आप टाइम कंसीडरेशन के साथ एक और चीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, रिसोर्स, ठीक है। तो टाइम एंड रिसोर्स कंसीडरेशंस, क्लियर। तो उस हिसाब से अगर हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट को डिफाइन करने जाएं तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है इट इज सेट ऑफ एक्टिविटीज कंसर्न विथ प्रोडक्शन, ठीक है, या तो आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो क्या करता है, इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, या सर्विसेज आप चाहें तो यहां से हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर लें। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग, ठीक है, दो वर्ड आप यहां पे ऐड कर लें, डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है इट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ व्हाट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट या एक सर्टेन टाइप ऑफ गुड, उसको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, ठीक है, बनाना। तो डिजाइनिंग और डिलीवरिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट इनटू रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट a required time within बजट, या आप बोल सकते हो विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं,
प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज a managerial function which deals with या which is concerned with designing and delivering products in required amount at required time with minimum investment. ठीक है, तो आई गेस एक बहुत जिसको बोलते हैं बेसिक एक ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ दिया है और आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिला होगा अबाउट प्रोडक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट ये जो आपका सब्जेक्ट है उसका बेस क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज. तो हमने इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर अभी यहाँ पे क्या क्या देखा है कि प्रोडक्शन होता क्या है, हमने प्रोडक्शन की मीनिंग की बात की है, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन किया, देन प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट को हमने डिफाइन किया था, और एट दी लास्ट हमने क्या डिफाइन किया? प्रोडक्शन मैनेजमेंट. एक डेफिनेशन मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ और फिर हम इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करेंगे. आप एक डेफिनेशन चाहे तो क्या डेफिनेशन हो सकता है? लाइक प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू टेकिंग दोज डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एक्टिविटीज as a result of which specific goods and services can be made available in required amount at required time and that too with minimum investment. तो जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कशन किया, ठीक है, इसको एल्वुड बाफा ने इन वर्ड्स के अंदर पुट अप किया हुआ है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू taking those decisions about production activities as a result of which specified goods or services is made available in the required amount at the required time and that too with minimum investment. तो ये जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स मेंशन किए हुए थे, ये एलिमेंट्स इस डेफिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, बाकी इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया? मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जो है इट इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट जो कॉमनली यूज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या होता है आपका? मैन, मटेरियल, मनी, मेथड, मशीन. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने प्रोडक्ट को डिफाइन किया. प्रोडक्ट को हमने कैसे डिफाइन किया? दैट प्रोडक्ट जो है इट इज a need satisfying entity. फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ योर सब्जेक्ट. आगे आने वाले लेक्चर में जो है हम सिलेबस में जो डिफाइन किए हुआ है और भी जो टॉपिक्स हैं आपके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो प्रोडक्शन या प्रोडक्शन मैनेजमेंट. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. एट द सेम टाइम प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई होता है, उसका जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या है, उसका स्कोप क्या है. ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. अभी जो हमने देखा था वो आपका बेसिक था. ठीक है, एक इंट्रोडक्टरी सेशन था और यहाँ पर हमने मीनिंग और डेफिनेशन को डिस्कस किया. ठीक है, तो नेचर और स्कोप के साथ हम मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन बाय, हैव अ नाइस टाइम.